सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। यूडाइस प्लस में एक नया अपडेट आया है जिसमें SDMS यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपने अपने विद्यालय के जिन छात्र छात्राओं की डिटेल्स को अभी कुछ समय पहले भरा था उनके आधार को UIDAI के माध्यम से वैलिडेट करवाया जाना आवश्यक है। साथ ही टीचर्स मॉड्यूल के अंतर्गत विद्यालय के शिक्षकों के आधार भी वैलिडेट करवाए जाने का कार्य अभी भी जारी है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यही जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आप यूडाइस प्लस में छात्र छात्राओं और टीचर्स के आधार को किस प्रकार से वैलिडेट करेंगे। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूडाइस प्लस में छात्र छात्राओं के आधार को वैलिडेट कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल PC या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होगा यूडाइस प्लस। यहाँ आपको कई सारे विकल्प दिखेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा विकल्प दिखेगा SDMS यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ आपके राज्य के बारे में पूछा जाता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो मान लिया हमने उत्तराखंड राज्य यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसके बाद हम गो में चले गए। जैसे हम गो में जाते हैं उसके बाद ये नया ऑप्शन आता है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपने इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको इसको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी के रूप में आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, पासवर्ड आपने जो पहले यूज किया होगा और कैप्चा कोड। जैसे आप इसको एंटर करते हैं ये नया इंटरफेस खुल जाएगा और आप SDMS के पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर पहले बोला जाता है स्कूल इन्फॉर्मेशन पहले आप चेक कर लें, अगर ये सही है तो इसको ओके कर दें। तो यहाँ पर हमने स्कूल इन्फॉर्मेशन चेक की और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के पश्चात आपको आपके विद्यालय की पूरी सूचनाएं जो यूडाइस प्लस के अंतर्गत आती हैं वो दिख जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में एक जगह लिखा होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स की डिटेल अभी तक आपने भरी थी कक्षावार वह यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये देखेंगे आप ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको शो होने लगी है और स्टूडेंट के नेम है, क्लास है, उनके माता पिता का नाम है, स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है। अब इसी पोर्टल के अंतर्गत इन्होंने एक नया विकल्प जोड़ दिया है आधार वैलिडेट। तो आधार वैलिडेट के अंतर्गत छात्र छात्राओं के नाम के आगे आप देखेंगे वैलिडेट आधार फॉर नेम ये लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर के आयताकार बॉक्स में। तो इसको हमें वैलिडेट करना होगा प्रत्येक छात्र छात्राओं की। तो सबसे पहले हम टॉप में जो छात्र है उसका आधार को वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेशन में ये कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, वैलिडेशन फेल भी हो सकता है, हम उसका कारण आपको बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया ये देखेंगे हम इसके वैलिडेट को जैसे ही क्लिक करेंगे ये 5 या 10 सेकंड का समय लेता है थोड़ा वैलिडेट होने के लिए। यदि वैलिडेट इसका ये देखिए लिखा हुआ आ गया वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसका जो छात्र छात्रा का जो आपने SDMS पोर्टल में नाम अंकित किया है और आधार कार्ड में जो इसका नाम है वो मिसमैच कर रहा है। ये लिखा हुआ भी आ रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI नेम आधार मिसमैच। तो संबंधित छात्र छात्रा के आधार कार्ड में जो नाम है स्पेलिंग सहित उसी नाम को यहाँ पर होना चाहिए SDMS पोर्टल में अंकित कराया हुआ है, या फिर आप आधार में संशोधन करवा सकते हैं। अब हम दूसरे छात्र छात्रा का यहाँ पर वैलिडेट करने का प्रयास करते हैं तो यह फिर से 10 से 12 सेकंड लेता है और उसके पश्चात यहाँ पर स्टेटस आ जाता है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI। इसका मतलब है कि इसकी डिटेल पूरी सही है आधार में और SDMS पोर्टल में। इसी प्रकार से आप प्रत्येक विद्यार्थी के आधार वैलिडेट के ऑप्शन में जाके वैलिडेट आधार फॉर नेम में क्लिक करते जाएं और यहाँ पर चेक करते जाएं कि ये वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन छात्र छात्राओं का वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है UIDAI के माध्यम से तो आप संबंधित छात्र छात्राओं के या तो आधार कार्ड में नाम संशोधन कराएं जो कि SDMS पोर्टल में आपने अंकित किए हैं, या फिर SDMS पोर्टल में आधार के अकॉर्डिंग नाम को एंटर करा दें। अब कई छात्र छात्राएं ऐसे भी रहे होंगे जिनके कि आधार कार्ड उस समय आपको उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे, किन्हीं कारणों से उनके आधार कार्ड भी नहीं बने होंगे, या फिर वे नेपाली मूल या अन्य मूल के होंगे जिस कारण से उनका आधार नहीं बना होगा और आपने
12 बार 9 लिख के उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया होगा, तो उनके नाम के आगे ये वैलिडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, यहाँ पर तो लिखा हुआ है और छात्र छात्राओं के आगे जिनके आधार हमने उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब इनका आधार कार्ड ही नहीं है तो फिर इनका वैलिडेशन UIDAI के माध्यम से नहीं हो पाएगा। और यदि कुछ छात्र छात्राओं के आधार उस समय उपलब्ध नहीं थे लेकिन अब बन गए हैं, तो उस स्टूडेंट डिटेल में जाके पहले उनके आधार को फीड करवा दें, तब उसके बाद वैलिडेट करवा दें। अब बात करते हैं हम टीचर्स मॉड्यूल की कि टीचर्स के आधार को किस प्रकार से वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने UDICE प्लस में टीचर मॉड्यूल के ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद लॉगिन के प्रोसेस को करना है। लॉगिन प्रोसेस सेम वही होगा, आपका लॉगिन ID UDICE प्लस का कोड होगा, उसके बाद आपने पासवर्ड भरा और उसके बाद कैप्चा कोड भर के एंटर किया। यहाँ पर यह विकल्प खुल जाएगा, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा और क्लिक हेयर टू ओपन टीचर्स DCF टू फिल द डाटा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल आ जाती है और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ आ जाता है कि कितने कंप्लीटेड हुए और कितने इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ है 11 या फिर किसी विद्यालय में 12 लिखा हो सकता है, वहाँ पर संबंधित जो भी विद्यालय है उसके टीचर्स के अकॉर्डिंग उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टीचर्स की पूरी डिटेल आ जाती है, ये आप देखेंगे। तो इस विद्यालय के विवरण में आप देखेंगे कि कुछ अध्यापकों के आधार तो वेरीफाइड हो रखे हैं UIDAI के माध्यम से, लेकिन कई अध्यापकों के अभी आधार वेरीफाइड नहीं हुए UIDAI के माध्यम से। तो इसके मुख्य कारण है कि या तो उनके आधार कार्ड अपने इनकरेक्ट बढ़े हैं आधार नंबर, या फिर आधार और नाम में जो ये टीचर्स मॉड्यूल में जो उनके नाम अंकित है और जो उनके आधार में नाम अंकित हैं उसमें कुछ मिसमैच है नामों में, या फिर यदि उनके आधार उपलब्ध नहीं थे और आपने 12 बार 9 भर दिया है, जैसे हम संबंधित इस टीचर का दिखाते हैं, इनके 12 बार 9 लिख दिया है, तो प्रोसेस तो हो गया था टीचर मॉड्यूल में, लेकिन अब इनका आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो देखेंगे हम वेरीफाई आधार फॉर UIDAI, इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ भी आ रहा प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट आधार नंबर बिफोर वेरिफिकेशन। तो इसमें एक कारण ये आ रहा है, देखिए हमने इसमें 12 बार 9 भर दिया था, तो अब इसको हम संशोधन करेंगे। इसी प्रकार से जब हम दूसरे टीचर का करते हैं वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI, तो इसमें देखेंगे कारण भी लिखा हुआ रहा है नेम आधार मिसमैच, नेम आधार मिसमैच। तो ये कारण है मुख्यतः इसके कि जो वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं। अब जो एक शिक्षक साथी हैं उनका जब हमने 12 बार 9 लिख दिया था क्योंकि उस समय उनका आधार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे शिक्षक साथी जिनका आधार बाद में उपलब्ध हुआ है या फिर जो इनकरेक्ट हमने आधार भर लिया था उसमें हम सुधार किस प्रकार से करेंगे, पहले हम जनरल प्रोफाइल में जाके उनके आधार में संशोधन कर देते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। तो ये शिक्षक साथी का हमने यहाँ पर आधार अब करेक्ट भर दिया है। अब इनका हम वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको, वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI। तो ये देखिए वेरिफिकेशन क्लियर हो गया है, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, और वेरिफिकेशन डेट भी आ गई है यहाँ पर 21 अप्रैल 2023। जो भी वेरिफिकेशन की डेट होगी, जिस दिन आप वेरीफाई करेंगे उस दिन ये डेट आ जाएगी। तो अभी टीचर्स के जो आधार का वेरिफिकेशन का कार्य है UDICE प्लस में, वह अभी भी गतिमान है, जबकि इसकी पहले अंतिम तिथि दी गई थी। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि आप UDICE प्लस में अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के आधार को UIDAI के माध्यम से किस प्रकार से वेरीफाइड कर पाएंगे। साथ ही टीचर्स मॉड्यूल के अंतर्गत जो टीचर्स के आधार हैं उनके वैलिडेशन का कार्य अभी भी गतिमान है, तो आप उनको किस प्रकार से कर पाएंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।